अमेरिका का पेंटागन और अमेरिकन नेवी पूरी तरीके से चुप है, लेकिन रूस का बयान आया है कि हमारे पास आपसे ज़्यादा परमाणु पनडुब्बियां हैं और कहाँ तैनात करनी है, कैसे करनी है, हमें सब पता है। तो अब लगता है कि अब वो ड्रैगन को जगा दिया है, इन्होंने सोते हुए शेर को जगा दिया ट्रंप साहब ने। साहब ये रशिया, देखिए पुतिन जो है ये मिलिट्री बैकग्राउंड से आते हैं, ट्रम्प है व्यापारी। विद डू रिस्पेक्ट टू ऑल द बिजनेसमैन, ये बिल्डर हैं, ये बिल्डिंग बनाने का काम करे, अच्छा व्यवसाय है। ये पुतिन जो रहे, ये केजीबी में एक एजेंट से यार इतना ऊपर आ गए नितिन जी, आप सोचिए इस आदमी में कुछ तो बात होगी ना। इस पे कितने असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए, कभी नहीं मरा। मतलब भगवान करे उनकी उम्र मतलब सालों साल हो, हमारे तो मित्र हैं। बट इस आदमी में कुछ बात है व्लादिमीर पुतिन ने। मैं आपको अभी यही कह रहा था, मैंने स्टेटमेंट नहीं देखा था, आपसे सुना मैंने कहा आपने रशिया को मौका दे दिया। रशिया अब ऐसी पॉस्चरिंग करेगा, इतना मिलिट्री पॉस्चर करेगा यूरोप के लिए विज़ावी नेटो। और आप, मैं कह रहा हूं यूरोप के लोग एक दिन, अगर ऐसी परिस्थिति रही, नेटो खटाई में पड़ जाएगा सर। नेटो का जो समीकरण है, नेटो की जो बनावट है, वो खटाई में पड़ सकती है। क्यों? रूस से कोई पंगा नहीं लेना चाहता। रूस ने अपनी बैटल वर्दीनेस दिखाई है, और आपने जो पैसिफिक अभी शांत था, जो ये फ्लैश पॉइंट्स दुनिया के शांत थे, आपने उन सबको अग्रसर कर दिया है। और रूस की समस्या क्या है, एडवांटेज क्या है? रूस बताता कुछ है, करता कुछ है। अगर उसके पास एक्स सबमरीन है, बताएगा X-5। अगर उसके पास 1000 मिसाइल है, बोलेगा मेरे पास 300 मिसाइल है। अब भी अगर मैं रशिया के परमाणु बम और अमेरिका के परमाणु बम का तुलना करूं, रशिया के पास अब भी जो डिक्लेयर्ड परमाणु बम है अमेरिका से ज्यादा है। रशिया के मिसाइलों की रेंज ज्यादा है। रशिया के पास हजारों ओर्शनिक बने हैं। एक ओर्शनिक एक कंट्री को बर्बाद करने के लिए बहुत है। तो रशिया के पास जितना असला है, उतना अमेरिका और नेटो के पास दूर दूर तक नहीं है। कोल्ड वॉर वाली हॉस्टिलिटीज खड़ी हो गई है। अब रशिया की नेवी को जो एक एग्रेसिव पोस्चर की जरूरत थी, देखिए अभी नेवी एक डिफेंसिव पोस्चर में थी, ठीक है जी, हम अपनी पेरिफेरी की रक्षा कर रहे हैं। बट आपने ये स्टेटमेंट देखिए, अब वो आपके पानी में आएंगे, आपके आसपास आएंगे, आपके मित्रों के आसपास घूमते नजर आएंगे। बोलेगे आप ही ने तो स्टेटमेंट दिया था, हमने पनडुब्बियां घुमाई है। भाई अगर आप पनडुब्बियां घुमाओगे, हम भी तो अपनी पनडुब्बियां घुमाएंगे ना, हम भी तो अपनी पनडुब्बियां कराएंगे। और अमेरिका और रशिया में एक फर्क है। अगर आप अमेरिका की व्यू रचना देखें, अमेरिका का जो मिलिट्री या नेवी बनी है, वो बनी है एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे। रशिया ने ट्रेडिशनली एयरक्राफ्ट कैरियर वाला रूट लिया नहीं, उन्होंने सबमरीन वाला रूट लिया। तो इसीलिए जो पुतिन कहते, जो रशिया कहता हमारे पास तुमसे कहीं ज्यादा सबमरीन है, ये सही है। दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन रशिया के पास है। सबसे ज्यादा एंडोरेंस वाली, एंडोरेंस मतलब जो जितनी देर पानी में रह सकती है, वो सबसे ज्यादा पनडुब्बियां भी रशिया के पास है। तो रशिया का ये कहना बिल्कुल सही है। पनडुब्बियों के खेल में आप रशिया से मेल नहीं ले सकते, आप रशिया से पंगा नहीं ले सकते। और इतना ही नहीं, रशिया ने बहुत कुछ तैयारी कर ली है। रशिया ने इस युद्ध से बहुत कुछ सीखा है। रशिया साहब पिछले 3 साल से अमेरिका और नेटो और पूरी दुनिया के हथियारों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इन अमेरिकनों की बात करूं, नेटो वालों की बात करूं, या इन यूरोपियनों की बात करूं, अरे भैया सब मिलके तुम पुतिन पर टूट पड़ो, तब भी तुमसे नहीं हो रहा। तब भी तुमसे कुछ नहीं हो रहा। 25,000 सैंक्शन भी लगा दिए, हमें भी उल्टी सीधी धमकियां दे रहे हो, पर टस से मस नहीं हुआ रशिया। अगर तुम्हारा अब भी दिमाग ठिकाने पे नहीं आया, अगर तुम्हारा अब भी होश ठिकाने नहीं आए, तो भाई विनाश काले विपरीत बुद्धि, मुझे तो और कुछ समझ नहीं आता। पर ये ट्रंप आज हजारों लाखों लोगों को एक न्यूक्लियर युद्ध की परिस्थिति में रख के छोड़ रहे हैं, और ये इनको शोभा नहीं देता, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट को शोभा नहीं देता। आप कोई भी हो नितिन जी, आप कोई भी, आपको क्या खा गया आपकी मेरी जिंदगी, या हम जैसे हजारों लोग, हम जैसे करोड़ों लोग जो दुनिया में रहते हो, जो अपनी आजीविका दाल रोटी कमाते हैं, हमारी जिंदगी पे न्यूक्लियर खतरा क्यों मंडरा है? एक आदमी के अहम के लिए, एक आदमी के ईगो के लिए, एक आदमी के खराब मानसिक संतुलन के लिए। संभवतः देख तो यही रहा, ये राजनीतिक संतुलन अब खराब नहीं हुए। मुझे लगता है कि संतुलन और भी कई चीजों के बिगड़ चुके हैं। मैं अपनी भाषा को संयमित कर रहा हूं, अन्यथा बहुत कुछ है कहने को। अभी देखिए आगे आगे होगा क्या, क्योंकि आपको कोई हक नहीं देता कि करोड़ों लोगों की जिंदगी पे न्यूक्लियर युद्ध या न्यूक्लियर त्रासदी का खतरा बनाए। आपका काम है लोगों का जीवन रक्षण करना, तरक्की करना, उन्नति करना, या कि लोगों के जीवन को खटाई में डालना, लोगों के आजीविका को खटाई में डालना। आज जो अमेजोन का शेयर उखड़ा है, देखिए 8% अमेजोन वेब सर्विसेज के शेयर उखड़े। वो आर्टिकल में लिखा है जी, हमने जो भारत से हमारा रेवेन्यू आना था, जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन था, जो प्रॉफिट का प्रोजेक्शन था, नहीं हुआ, क्योंकि आपके ट्रम्प टैरिफ्स के कारण दुनिया में एक अस्थिरता आ गई है, एक वॉलेटिलिटी आ गई दुनिया में। किसी को नहीं पता कल क्या होगा। भाई अब ऐसे में व्यापार थोड़ी ना होगा, ऐसे में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, ऐसे में कौन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लगाएगा?
ये ट्रम्प ने आज जो आर्टिकल आया, साहब हमारी तो छोड़िए, इनके अपने स्टॉक मार्केट की हालत देखिए ना, इनका एसएनपी तो इनकी कंपनी है, उन्होंने इनकी रेटिंग डाउन कर दी, और हमारी कंपनी तो है नहीं। मतलब इनके अपने लोग इनके मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं, और ये तानाशाह पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं अमेरिकन के लोगों से जरा अच्छी तरह से जांच कराइए। कई बार व्यक्ति में कई सारी कमियां आ जाती है नितिन जी, मतलब मेडिकल रीजन है, हम सब एज हो रहे हैं, तो मतलब कुछ अच्छी तरह से जांच वांच कराइए, सब ठीक है ना।